गुड द वेरी मॉर्निंग्स। तो अभी हो रहा है उधर सनराइज और हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी मॉर्निंग विद अ टेंट। और ये सारी गैंग यहाँ पे मस्ती कर रही है। टुडे इज़ आवर थर्ड डे ऑफ दिस ट्रिप और आज का हमारा एजेंडा ये है कि वी विल बी गोइंग टू बीर बिलिंग। ये जो हमारे साथ मिस्टर एडवेंचर आए हुए हैं इनको पैराग्लाइडिंग करनी है। मुझे पैराग्लाइडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज आई एम स्केयर्ड ऑफ हाइट्स एंड आई डोंट लाइक टू फ्लाई। और वो ऊपर उधर दैट इज़ आवर रिजॉर्ट। मैंने सुबह यहाँ पे एक टेंट पिचिंग किया था जस्ट टू स्पेंड सम टाइम अलोन इन द मॉर्निंग और एक छोटा सा वीडियो शूट करना था दैट आई विल अपलोड सून। तो नाउ इट्स ड्रोन टाइम। A few moments later. सुबह की मस्ती के बाद हम निकल पड़े बीर के लिए। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 35-40 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर एंड टेक्स अराउंड 1.5 hours. बीर इज़ अ स्मॉल टाउन नियर जोगिंदर नगर विच इज़ फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग। बीर से बिलिंग का डिस्टेंस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर्स। सिंपली कहा जाए तो यू टेक ऑफ फ्रॉम बिलिंग एंड लैंड इन बीर। ये जो एल्टो हमारे आगे चल रही है दिस इज कैरिंग आवर पायलट्स एंड पैराग्लाइडिंग गियर। बीर से बिलिंग का रास्ता इज वेरी नैरो बट दैट्स नॉट न्यू फॉर अस, सो इट वाज काइंड ऑफ फन। Finally, after a lot of anxiety, we were here. बिग बॉयज जाते हैं, बिग गर्ल्स जाते हैं। नहीं शाम पे जाता पकड़ना नहीं हाँ पकड़ना। ओके तो अभी हम पहुंचे हैं बिलिंग एंड पीछे जो गैंग है दैट अंशु एंड कनिश दे बोथ आर गोइंग फॉर पैराग्लाइडिंग। अपनी हिम्मत नहीं है क्योंकि आई एम स्केयर्ड ऑफ फ्लाइंग, बहुत डर लगता है। और जैसे ये लोग टेक ऑफ करेंगे विल टेक सम शॉट्स और उसके बाद गाड़ी लेके नीचे। यहाँ जो इंस्ट्रक्टर्स और पायलट जो भी बोलो आप जो हैं जिनके थ्रू हम आए हैं यहाँ पे उनकी सारी डिटेल्स पैराग्लाइडिंग की पूरी कॉस्ट वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा। यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट। और कब भी इधर आओ तो डू ट्राई दिस इफ़ यू आर हार्डकोर एडवेंचर जंकी। हाँ बताओ अपने बारे में। हेलो सर, मैं बीड़ बिलिंग से हूँ। मैं कंटिन्यू 13 साल से पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ और मेरा ऑफिस का नाम है 24 नाइट टूर एंड ट्रैवल्स और मेरी खुद की कंपनी है और मैं खुद भी पायलट हूँ और मेरे पास और भी 10 लोग काम करते हैं। ये साहब हमारे इस पैराग्लाइडिंग एडवेंचर के ऑर्गेनाइज़र इंस्ट्रक्टर कम पायलट हैं। इनकी डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यू कैन रेफर इट। कैसा फील हो रहा है? एक्साइटमेंट हो रही है, थोड़ी बहुत एंजाइटी भी हो रही है कि पैराग्लाइडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। वाओ, उनको कुछ कहना है? आए तो पूरे धड़ल्ले से थे, यहाँ पे देख के थोड़ी हालत खस्ता हो गई। और जैसे ये हवा के लिए रुके हुए हैं तो ऐसा लग रहा है बकरा हलाल होने के लिए रुका हुआ होता है ना, जैसे वो वाली फीलिंग आ रही है। अब बिलिंग जो है दैट इज़ एट द हाइट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2500 मीटर्स
और यहाँ से व्यूज़ आर अमेजिंग। वी वर वेटिंग फॉर आवर टर्न एंड एंजॉइंग द व्यूज़ अराउंड। अंशिका और कनिष्क को इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे और साथ में उन्हें पूरा फ्लाइट गियर भी पहनाया जा रहा था। हाउ इज द फीलिंग? डर लग रहा है? नहीं, पक्का? हाँ पक्का, डर नहीं लग रहा। गुड। वही, हाउ इज द फीलिंग? जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट। ठीक है, समझ गया। बेस्ट एक्सप्रेशन ही दिखा रहा है। यहाँ पे टेक ऑफ के लिए काफ़ी पॉइंट्स हैं, बट सही विंड ड्राफ्ट का वेट करना पड़ता है और इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन आसमान में जहाँ भी देखो बस पैराशूट्स ही नज़र आते हैं। ओके, विंड की डायरेक्शन ऊपर नीचे हुए जा रही है। ये सारा का सारा सेटअप, कभी लेफ्ट कभी राइट, 4-5 पॉइंट्स हैं, कभी कोई कहीं जा रहा है, कभी कोई कहीं जा रहा है, और मैं सारा कैमरा इक्विपमेंट लेके इनके पीछे पीछे। गजब बेइज्जती हो रही है यार एबी वेंचर्स के मालिक की। तो फाइनली इट वाज आवर टर्न। फर्स्ट अप अंशिका। फिर बारी आई कनिष्क की। और बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग देखने पर वी गॉट अ नाइस सरप्राइज। एवरीबॉडी मस्ट ट्राई इट। शुरू में बहुत नर्वस, बहुत एक्साइटमेंट थी, बट बिलीव मी, जब आप ऊपर आते हो तो आपको लगता है आपने एक फियर कॉन्कर किया है। आई एम स्केर्ड ऑफ हाइट्स, बट ऊपर आकर ऐसा लग रहा है, इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मे बी आई बी एबल टू डू समथिंग मच बेटर। While both of them were flying, मैं और वंशिका बच्चों के साथ उनको चेस कर रहे थे in our Scorpio। अब इस सारे एडवेंचर के बाद इट वॉज टाइम फॉर सम स्नैक्स। फॉर दैट हम आए हैं इलाका कैफ़े, विच इज़ वन ऑफ द मैनी कैफ़ेज इन दिस एरिया। थोड़ी सी पेट पूजा एंड वी वर सेट टू एक्सप्लोर अ लिटिल मोर इन द इवनिंग।
यहाँ पे काफ़ी जगहें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कि फेमस बैजनाथ मंदिर या फिर यहाँ की मोनेस्ट्रीज, जो कि फ़िलहाल बंद थी फॉर टूरिस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। एनीवे वी स्टिल थॉट कि एक बार श्रेबलिंग मोनेस्ट्री, जो कि यहाँ का एक फेमस मठ है, उसे बाहर से ही देखते हुए निकलते हैं। With the sunset, the area became truly divine and mesmerizing. कभी खुले मैदान, कभी पहाड़, totally awesome. A perfect way to end the day and prepare for our journey back home. Today is our last day of this trip and we are heading back home. सुबह सुबह हिमाचल के गांव का नज़ारा एकदम अलग होता है। आज हमें घर पहुंचना है, बट इससे पहले एक बहुत ज़रूरी काम करना है। हम जा रहे हैं चामुंडा देवी मंदिर। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिसके दर्शन से सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये मंदिर एक बहुत अच्छी लोकेशन पे है, तो इफ़ यू आर इन दिस एरिया देन डोंट मिस इट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठा बार। गुड मॉर्निंग बोलो। Oh, ऐसा से चीज। so how was the दर्शन? मंदिर तो इतना भरा हुआ नहीं था, ठीक खाली था। It's our day 4 और अभी हम लोग हैं चामुंडा देवी मंदिर के पास, और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं फॉर दिल्ली होम, स्वीट होम। ये ट्रिप आज ही ख़त्म होने वाला है, तो विल बी होम बाय इवनिंग। तो देखते हैं, हम रास्ते में कुछ एक्साइटिंग होता है तो विल शेयर विद यू। वेल, पहाड़ों की सबसे एक्साइटिंग चीज़ होती है रास्ते और व्यूज़। और व्यूज़ की बात करें तो वी फाउंड एन एक्सीलेंट स्पॉट फॉर मेकिंग ब्रेकफास्ट विद एन ऑसम व्यू। तो एक छोटा सा ब्रेक, हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया जा रहा है। वी आर ऑफ रोड, मेन हाईवे वहाँ ऊपर ब्रिज के ऊपर से जा रहा है। हम नीचे उतरे हैं एक कच्चे रास्ते पे, जस्ट कुक समथिंग टू ईट। बच्चे वहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, और द फन पार्ट इज़ यहाँ पे नीचे एक नदी है और ये एक कच्चा रास्ता जा रहा है वहाँ पे, which I am going to explore. तो
ये वो रास्ता है जो नीचे नदी पे आया है एंड वी हैव ए ऑसम रिवर एंड नाउ बैक टू द फैमिली। आज के ब्रेकफास्ट मेन्यू में है, व्हाट डू यू हैव इन ब्रेकफास्ट मेन्यू? चीला, बेसन चीला। बेसन का चीला विद ब्रेड। यहाँ पे देयर इज़ अ न्यू ब्रिज देयर, पुराना ब्रिज जो कि शायद अब गाड़ियों का वेट झेलने लायक नहीं है, ऊपर से ये सिंगल लेन है तो इसीलिए इट्स नॉट इन यूज़। एक छोटा सा मंदिर एंड दैट ओवर देयर, वो जो पीछे रेलवे की लाइन दिख रही है वो नैरो गेज की लाइन है दैट कनेक्ट्स पठानकोट विद जोगिंदर नगर। कहते हैं जर्नीज आर मोर ब्यूटीफुल देन डेस्टिनेशंस एंड प्लेसेस लाइक दिस प्रूव द पॉइंट। जस्ट मेक श्योर कि ऐसी जगहों पे आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो भी कचरा था वो सब इस बैग के अंदर, और ये जाएगा हमारे साथ। यहाँ हमें होटल से मिलेगा, वी विल डिस्पोज इट ऑफ, नहीं तो ये दिल्ली तक हमारे साथ जाएगा। Then it was time to head back home with Kanishk lending me a hand by driving a little on planes. आने जाने का रास्ता एक ही है, सो यू कैन चेक आउट द रूट डिटेल्स इन पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो अगर वो आपने मिस कर दिया है तो। एंड विद सनसेट इट वाज टाइम टू एंड दिस ट्रिप। तो वी आर एट सवॉय ग्रीन्स, फैंसी। शाम हो गई है, दिस इज़ आवर लास्ट एंड फाइनल ब्रेक। खाना था वो ले लिया है, नाउ विल बी हेडिंग बैक टू दिल्ली। Our this trip of Palampur has been very great. बहुत enjoy किया हमने, बहुत adventures किए, but now it's time to go back home. So I hope you guys like this video and stay tuned. I'll be catching up with you very soon. Until then, keep traveling, keep living. See ya. Say bye. Bye.